जब भी टिंडे लेने जाएं तो इसको सॉफ्ट टिंडों की डिमांड किया करें और छोटे टिंडे ही लिया करें, वो ना तो पके हुए होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। टिंडे चिकन की ऐसी रेसिपी ना कभी आप लोगों ने खाई होगी और ना ही कभी किसी ने खिलाई होगी। और अगर आप इसी तरह से डिलीशियस से टिंडे बनाकर खाना चाहते हैं तो रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना करें और इस रेसिपी को ज़बरदस्त तरीके से मुझसे भी बेहतरीन बनाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने घी डाल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के बारीक प्याज काट लिए थे मैंने, और उनको मैंने स्लाइस करके ऐड कर दिया घी के अंदर। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जब लाइट ब्राउन इनका कलर हो जाएगा थोड़ा पानी ऐड कर दें और इसको फिर से पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ 2 टमाटर ले लिए और इनको छील के मैंने छोटे स्लाइसेस में काट के इसको भी ऐड करके ढक के रख दिया था। ढकने का मकसद ये है कि आपके टमाटर बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इनकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करते हुए टमाटरों को आपने चम्मच के साथ मैश करना है, ताकि टमाटर जो हैं इसके अंदर रच बस जाएँ और बिल्कुल खड़े खड़े नज़र ना आए। देखें टमाटर बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके ढककर फिर से इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और ढककर 2 मिनट के लिए पकने दें। 2 मिनट के बाद इसको देखेंगे तो प्याज और टमाटर दोनों यकजान हो गए हैं, और इसको आप चम्मच के साथ मैश करते जाएं और अच्छे तरीके से मैश करते हुए इसको बिल्कुल मिक्सचर सा बना लें। अब इसके अंदर मैंने चिकन धो के रखा हुआ था रेफ्रिजरेटर में, मैंने ओवन में रखा तो थोड़ा सा ये जो है उधर ओवन के अंदर पिघलने के साथ साथ थोड़ा पक गया था। तो आपने अच्छे से धो लेना है, ब्लड वगैरह स्ट्रेन कर लेना है और उसके बाद अपना चिकन ऐड कर दें। चिकन मेरे पास आधा किलो था और इसको मैंने ऐड करके थोड़ा सा भूनने के बाद ढककर पका लिया था। अब यहाँ पर तकरीबन आधा चिकन हमारा पक गया है, लेकिन प्याज थोड़े थोड़े खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। ये जैसे जैसे आप चिकन को और टिंडों को भूनेंगे साथ साथ हमारे प्याज भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। अब मसाले ऐड कर देते हैं। मसाले हमारे पास धनिया पाउडर, दरदरी मिर्च, सफ़ेद नमक है और सुर्ख मिर्च पाउडर है और साथ थोड़ी सी हल्दी है। ये ऐड करके हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इसको भून कर ढक्कन लगा के रख दें। ये अच्छे तरीके से अपना सारा असर पानी और मसाले का सारा असर एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा चिकन के अंदर, और इसको आप भूनते जाएं। सिर्फ 5 मिनट आपने इसको भूनना है, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और सारे मसाले जो हैं एक जान हो जाएं। यहाँ पर मैंने 2 मिनट ढककर पका लिया, ताकि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद मैंने टिंडों को छील लिया था, काट के धो लिया था। इसके स्लाइसेस आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल दरमियाने साइज़ के टिंडे लिए थे, सॉफ्ट से। जब भी टिंडे लेने जाएं तो इसको सॉफ्ट टिंडों की डिमांड किया करें और छोटे टिंडे ही लिया करें, वो ना तो पके हुए होते हैं और ना ही ये ख़राब होते हैं, बल्कि बड़े ज़बरदस्त से बनते हैं। अब यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए टिंडों को भी भून लिया चिकन के साथ। मसाले सारे एब्जॉर्ब हो गए टिंडों के अंदर। अब यहाँ पे हम शोरबे के लिए पानी डालेंगे। और शोरबे के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 गिलास पानी डाला था, और 2.5 गिलास पानी डाल के इसको आप सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनिएगा विदाउट ढक्कन। तो ढक्कन दिए बगैर हम भून लेते हैं यहाँ पर। और नमक मिर्च भी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद हमने कवर लगाना है। 5 मिनट के बाद आपके टिंडों का शोरबा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आफ्टर दैट ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी है, पक कर तैयार हो चुका है। हमने इतने शानदार से टिंडे और उनका शोरबा गोश्त के साथ बना है, ज़बरदस्त सा, बहुत ही जायकेदार बनता है। इसे आप नान, चपाती या फिर चावलों के साथ सर्व करें। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले कि वो भी टिंडे गोश्त इसी तरह से बनाएं और तारीफ़ें बटोरें। मिलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।